दोस्तों, आज समसामयिकी में हम भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग 15 सितंबर 2003 से शुरू किया गया था। सबसे पहले पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चाय को यह टैग दिया गया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक भारत में अब तक 400 से ज़्यादा उत्पादों को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग दिया जा चुका है, जिनमें 31 विदेशी उत्पाद भी शामिल हैं। तो आज के इस अंक में 2024 में दिए गए उड़ीसा राज्य के 7 उत्पादों के बारे में जानेंगे। उड़ीसा के 7 उत्पादों, जिनमें लाल बुनकर चींटियों से बनी सिमलीपाल काई चटनी से लेकर कढ़ाईदार कपड़गंडा सॉल तक शामिल है, जो कि उड़ीसा राज्य की एक विशिष्ट विशेषता और पहचान स्थापित करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कपड़गंडा सॉल के बारे में। उड़ीसा के रायगढ़ और कालाहांडी जिलों की नियमगिरी पहाड़ियों में विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह डोंगरिया कोंड जनजाति की महिलाओं द्वारा बुना और कढ़ाई किया गया यह शॉल डोंगरिया कोड की समृद्ध आदिवासी विरासत को दर्शाता है। इस शॉल में एक श्वेताभ मोटे कपड़े पर लाल, पीले और हरे रंग के धागों से कढ़ाई की जाती है, जिसमें प्रत्येक रंग का अपना महत्व होता है। हरा रंग पहाड़ों और पहाड़ियों का प्रतीक है, पीला रंग शांति और खुशी का प्रतीक है और लाल रंग रक्त का प्रतीक है। दूसरा, कोरापुट काला जीरा चावल। यह काले रंग के चावल की किस्म है, जिसे चावल का राजकुमार भी कहा जाता है, जो अपनी सुगंध, स्वाद, बनावट और पोषण मूल्य के लिए प्रसिद्ध है। कोरापुट क्षेत्र के आदिवासी किसानों ने लगभग 1000 वर्षों से चावल की किस्म को संरक्षित रखा है। इस चावल के दाने जीरे के समान होते हैं, इसलिए इसे काला जीरा भी कहा जाता है। इसका सेवन हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है और शरीर में चयापचय में सुधार करता है। तीसरा, सिमलीपाल काई चटनी है, जो रेड वीवर चींटियों से बनी चटनी उड़ीसा के मयूरभंज जिले के आदिवासियों का पारंपरिक व्यंजन है। चींटियाँ मयूरभंज के जंगलों में पाई जाती है, जिनमें सिमलीपाल के जंगल भी शामिल हैं, जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जीवमंडल है। औषधीय और पोषण मूल्य से भरपूर चटनी प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक, विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत मानी जाती है। चौथा उत्पाद नयागढ़ का कंटई मुंडी बैगन है। नयागढ़ कंटई मुंडी बैगन तनों और संपूर्ण पौधों पर कांटों के लिए जाना जाता है। इसके हरे और गोल फलों में अन्य जीनोटाइप की तुलना में अधिक बीज होते हैं। यह अपने अनूठे स्वाद और अपेक्षाकृत कम समय में पकने के लिए प्रसिद्ध है। पौधे में प्रमुख कीटों के प्रति प्रतिरोधी है और इन्हें न्यूनतम कीटनाशकों के साथ उगाया जा सकता है। ऐतिहासिक अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि स्थानीय लोगों को यह बैगन पहाड़ी क्षेत्रों से प्राप्त हुआ था। पांचवा है वहाँ का उड़ीसा खजूरी गुड़। उड़ीसा का खजूरी गुड़ खजूर के पेड़ों से निकाला गया एक प्राकृतिक स्वीटनर है और इसकी उत्पत्ति गजपति जिले से हुई है। परंपरागत रूप से इस गुड़ को पाटली गुड़ नामक संबलावकार रूप से तैयार किया जाता है और यह प्रकृति से जैविक होता है। यह गहरे भूरे रंग का होता है और इसका स्वाद अनोखा होता है। छठा उत्पाद देखा जाए तो ढेकनाल मंगजी। ढेकनाल मंगजी एक प्रकार की मिठाई है, जो भैंस के दूध के पनीर से बनाई जाती है, जो दिखने में स्वाद, सुगंध, आकार और आकृति की दृष्टि से विशिष्ट विशेषताओं वाली होती है। गोंदिया ब्लॉक के मंदार सांदगी क्षेत्र को मीठे पदार्थ की उत्पत्ति का केंद्र माना जाता है, जो अब पूरे जिले में फैल गया है। इसमें अद्वितीय पोषण मूल्य भी है, जो इसे अन्य पनीर आधारित मिठाइयों से अलग करते हैं। कहा जाता है कि ब्रिटिश काल के दौरान हजारों लोग पशुपालन, विशेषकर भैंस पालन के माध्यम से अपनी आजीविका कमा रहे थे। यह क्षेत्र भैंस के दूध उत्पादन का आंतरिक क्षेत्र था
और दूध एवं दही के बाद पनीर का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। अब अंतिम और सातवां उत्पाद एक पेंटिंग है, लांजिया सौरा चित्रकला। सबसे पुरानी जनजातीय कला रूपों में से एक इस पेंटिंग को एडिटल के नाम से भी जाना जाता है। यह कला लांजिया सौरा समुदाय से संबंधित है। यह समुदाय मुख्य रूप से उड़ीसा के रायगढ़ जिला में निवास करता है। ये कलाकृतियाँ अपनी सुंदरता, परंपरागत छवि तथा रूपांकन के लिए प्रसिद्ध है। ये पेंटिंग घरों की मिट्टी की दीवारों पर चित्रित बाह्य भित्ति चित्रों के रूप में पाई जाती है। लाल महरून पृष्ठभूमि पर सफ़ेद पेंटिंग बनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि लांजिया सौरा अपने देवताओं और पूर्वजों के प्रति आभार व्यक्त करने और अपने समुदाय की भलाई के लिए अपने दीवारों को एडिटल कलाकृतियों से रंगते हैं। तो ये थे 7 जीआई टैग प्राप्त उत्पाद उड़ीसा के, जो कि इस वर्ष 2024 में प्रदान किया गया है। तो अगले अंक में किसी और राज्य के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।